घुसपैठियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यूपी से हटाने की तैयारी। योगी के गढ़ में डिटेंशन सेंटर पूरी तरह तैयार। पहली तस्वीर सामने, देखिए कैसा दिखता है ये डिटेंशन सेंटर। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बड़े मुद्दे पर गर्म है और वो मुद्दा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि यूपी की जमीन, संसाधन और सरकारी सुविधाएं केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है, किसी भी अवैध घुसपैठिए के लिए नहीं। इसी नीति को लागू करते हुए राज्य सरकार ने अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी सरकार का कहना है कि म्यांमार से आए रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए कई लोग पिछले कई सालों में यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध तरीके से बस गए थे। वह न केवल सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, बल्कि पहचान पत्र बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक बताने की कोशिश भी कर रहे थे। सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में असली नागरिकों के हक और संसाधन पर असर पड़ता है, इसलिए इन लोगों की पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर भेजना जरूरी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को किसी तरह का विशेष सहारा नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी को आधार बनाकर पूरे प्रदेश में अभियान तेज कर दिया है। तो वहीं इस घोषणा के बाद यूपी पुलिस और प्रशासन ने तेजी से काम शुरू किया। जिलों में टीमों का गठन किया गया। नगर निगमों और नगरीय निकायों को भी आदेश भेजे गए कि वह अपने अपने क्षेत्र में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान करें, उनकी सूची तैयार करें और आवश्यक कार्रवाई की तैयारी करें। इसी अभियान का नाम 3D मॉडल रखा गया है, यानी कि पहचानो, हिरासत में लो और देश से वापस भेजो। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स का मकसद ये है कि जिन व्यक्तियों की नागरिकता की जांच चल रही हो या जिनको वापस भेजना हो, उन्हें इसी केंद्र में रखा जाए ताकि वे भाग न सके और सारी औपचारिकताएं पूरी होने तक वे सरकार की निगरानी में रहे। तो वहीं गोरखपुर से ऐसी ही एक डिटेंशन सेंटर की पहली तस्वीर सामने आई। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र होने के कारण इस केंद्र पर खास ध्यान दिया गया। ये 3 मंजिला इमारत पहले रन बसेरा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह बदल कर डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। इसमें लगभग 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिनमें 30 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। कमरे, किचन, फैमिली रूम, बच्चों के लिए अलग कमरा, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ठंड से बचाने के लिए कंबलों की व्यवस्था है। साथ ही सेंटर में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सारी सुविधाएं इसलिए दी गई है ताकि किसी तरह का मानवाधिकार संबंधी विवाद न खड़ा हो। इसी बीच सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में इस कदम पर चर्चा शुरू हो गई है। जहां आम जनता का एक बड़ा हिस्सा इस कदम की तारीफ कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पूरे अभियान पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि योगी सरकार डिटेंशन सेंटर के नाम पर यूपी में छिपा हुआ एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार आधार कार्ड को भी पहचान का प्रमाण नहीं मान रही, जिससे ये साफ है कि ये जनगणना नहीं बल्कि एनआरसी जैसा अभियान है। अखिलेश यादव ने ये दावा किया कि अगर आधार कार्ड जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और पूरी व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसे भी स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो ये साधारण पहचान की प्रक्रिया नहीं बल्कि किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा लगता है। उन्होंने कहा कि एनआरसी के बिना डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है और अगर सरकार ये कहती है कि कुछ लोग अवैध है, तो फिर आधार मानने से इनकार क्यों किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार का पक्ष साफ है। उनका कहना है कि आधार कार्ड जन्म तिथि या नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी का सरकारी तरीके से सत्यापन नहीं होता, इसलिए ये किसी की नागरिकता साबित नहीं कर सकता। सरकार का कहना है कि ये अभियान पूरी तरह कानून के दायरे में है और इसका लक्ष्य सिर्फ अवैध घुसपैठियों को हटाना है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना। वहीं इस मुद्दे पर जब यूपी की जनता से पूछा गया तो ज्यादातर लोगों ने सीएम योगी के कदम का समर्थन किया। कई लोगों का कहना था कि अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति आकर उनके अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये उचित नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि घुसपैठियों के कारण सरकारी योजनाओं पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और गरीब तबके को मिलने वाली सुविधाएं कम हो जाती हैं। तो वहीं जनता का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि अगर योगी सरकार ने अवैध लोगों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखने और फिर देश वापस भेजने का फैसला किया है, तो ये बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम है। उनके अनुसार इससे प्रदेश की सुरक्षा भी मजबूत होगी और कानून व्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरा मामला राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों मोर्चों पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और सरकार दावा कर रही है कि ये सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कदम है। दूसरी ओर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एनआरसी की ओर बढ़ाया गया छिपा हुआ कदम है। तो वहीं अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये अभियान कितनी तेजी से आगे चलता है और कितने घुसपैठियों का डेटा सामने आता है।
लेकिन इतना निश्चित है कि यूपी में यह मुद्दा आने वाले महीनों में राजनीतिक का बड़ा केंद्र बनने वाला है।